या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से रोग और संताप से मुक्ति मिलती है, अनेकों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में विवाह में आ रही है, विवाह से संबंधित है, तो जरूर आपको मां कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। मनचाहा पति या मनचाही पत्नी चाहते हैं तो आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां कात्यायनी की आराधना करने से शरीर कांतिमान हो जाता है, आकर्षण में वृद्धि होती है, रूप और सौंदर्य में वृद्धि होती है और इनकी आराधना करने से गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का आज हमें जप करना चाहिए, मां का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए, आज के दिन हम भोग क्या अर्पित करें जिससे कि मां की कृपा हमें प्राप्त हो, किस रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करनी चाहिए और कौन सा वो उपाय करें जिससे कि मां प्रसन्न हो और मन चाहा जीवन साथी प्राप्त हो। मन चाही पत्नी चाहते हैं, मन चाहा पति चाहते हैं तो आज के दिन कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो मां कात्यायनी की पूजा में कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए। और रूप और आकर्षण में वृद्धि चाहते हैं कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अगर आप आज के दिन इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ, स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। और आज के दिन मां कात्यायनी का प्रिय रंग है लाल या पीले वस्त्र, तो आज के दिन आप इन रंगों को धारण करके मां की पूजा आराधना कर सकते हैं या चाहे तो किसी अन्य हल्के रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और देखिए, बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो उस समय सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, क्या हम पहले माता की पूजा कर लें? तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप भगवती की आराधना कर लीजिए, उसके बाद जब तक सूर्य निकल जाएंगे आप पूजा करने के बाद जाकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सूर्यदेव को जल जरूर देना है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रतिदिन चाहे आप पहले दें या बाद में, पर जल अवश्य दीजिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ भगवती की चौकी स्थापित की है। दोनों हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आसन डालकर वहीं पर बैठ जाइए, माँ के समक्ष बैठ जाइए। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर अपने चारों तरफ जल का छिड़काव कीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए। अपने आसन पर जल छिड़किए और अपने आसन पर जल छिड़कने के बाद अपनी 2 उंगलियों से उस जल को उठाकर 2 बार अपने मस्तक पर लगा लीजिए। और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अब आप तब तक अपने आसन से नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा संपूर्ण नहीं हो जाती है। तो अपने सामने माँ भगवती के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद देवी देवता जो आपने कलश में विराजित कर रखे हैं उस कलश का पूजन करना चाहिए पंचोपचार विधि से, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीजें आप कलश पर भी अर्पित करें, थोड़ा सा भोग भी जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल और पुष्प लेकर माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए। और माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है पूजा के समय? देखिए, माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। माँ कात्यायनी का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार है और दाहिने हाथों में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। शेर माँ की सवारी है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इसी स्वरूप की आराधना भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने की थी, इसलिए माँ कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और अगर आपके पास माँ कात्यायनी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कोई फोटो है तो आप उसमें ध्यान कर सकते हैं। नहीं
तो माँ भगवती दुर्गा की जो मूर्ति या प्रतिमा आपने स्थापित की है, उसी में आपको माँ कात्यायनी का भी ध्यान करना है और माँ का ध्यान करते हुए माँ के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। ये बीज मंत्र है, इसका आप अपनी इच्छा के अनुसार जप कर सकते हैं जितना भी आपसे संभव हो। ओम देवी कात्यायन्ये नमः, ये भी एक मंत्र है, आप चाहें तो इसका भी जप कर सकते हैं। और या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अगला मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। ये सभी मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी और इन मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र के द्वारा माँ की आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और माँ का ध्यान करने के बाद जो अक्षत जल और पुष्प आपने अपने हाथ में ले रखा है, माँ दुर्गा के चरणों में उसे अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आप माँ भगवती दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए, जैसे कि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, धूप दीप अक्षत पुष्प, ये सभी चीजें एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। और पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहिए। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्रोच्चारण बंद नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं की जाती है। तो किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। जब भी आप कोई वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो मंत्रों के द्वारा अर्पित करें। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित किया जाता है। आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं और मिठाई का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शहद माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए आज के दिन शहद अवश्य अर्पित करना चाहिए। और माँ कात्यायनी को लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय है, तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो माँ को वो अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी उपलब्धता के अनुसार आप माँ भगवती कात्यायनी की विधि विधान से पूजा कीजिए, उनके बीज मंत्रों का जप कीजिए और उसके बाद आप जो भी सप्तशती या फिर आप नवारण मंत्र का जप करना चाहते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है, आरती जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो शुद्ध देसी घी के दिए से आरती कर सकते हैं या फिर कपूर और लौंग से आरती कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद अपने आसन पर थोड़ा सा जल डालकर और अपनी उंगलियों से उसे मस्तक पर 2 बार लगाइए। अब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है और इस पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। ये बहुत आवश्यक कार्य है जो प्रतिदिन आपको पूजा में जरूर करना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पहला उपाय है रूप और सौंदर्य बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ हर कोई आकर्षित हो, आकर्षण में वृद्धि करना चाहते हैं, तो पान के पत्ते पर शहद रखकर अर्पित करना चाहिए। मतलब एक साबुत पान का पत्ता ले लीजिए और उस पान के पत्ते पर शहद का लेप लगाकर माँ की विधि विधान से पूजा करने के बाद ये चीजें अर्पित कीजिए, तो निश्चित ही आपके रूप और आकर्षण में वृद्धि होती है, कांतिमय व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। और आज के दिन माँ को इत्र अर्पित करने से और सुगंधित पुष्प अर्पित करने से प्रेम विवाह की कामना भी पूर्ण होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। और जिनकी विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, बहुत समय हो गया, बहुत उम्र हो गई, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, तो ऐसे में आपको आज के दिन विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और आज आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले पुष्प माँ को अर्पित करने चाहिए और साबुत 3 हल्दी माँ को अर्पित करनी चाहिए। और हाँ, ये उपाय लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। लड़के या लड़कियां जिनकी भी शादी में बहुत अधिक देरी हो रही है, कोई भी योग्य जीवन साथी अगर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई योग्य रिश्ता नहीं मिल रहा है आपके लिए, तो आज आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है जो मैंने आपको बताया। पूजा की विधि बिल्कुल वही होगी, मंत्र आपके लिए अलग अलग मैं बता देती हूँ। अगर आप सुंदर पत्नी की कामना रखते हैं तो आपको मंत्र जप करना है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये लड़कों के लिए मंत्र है, इसी मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। और लड़कियों के लिए मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन यथीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। कितनी संख्या में करना है? देखिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार 108 बार जप कर सकते हैं, चाहे तो इससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। और अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई भी वस्तु 108 की संख्या में गिनकर रख लीजिए, जैसे कि मिश्री के दाने, चने के दाने, ये सब चीजें 108 की संख्या में गिनकर अपने पास रख लीजिए और इसी के द्वारा आप मंत्र जप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम 108 बार जप कीजिए। और हाँ, लड़कों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने हैं और लड़कियों को पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। और अपने लिए सुंदर और योग्य जीवन साथी की कामना कीजिए। निश्चित ही आपकी कामना माँ कात्यायनी की कृपा से पूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गोपियों ने इन्हीं की आराधना की थी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, और उनकी कामना पूर्ण भी हुई थी। और पूजा जब आपकी पूरी हो जाती है तो 3 हल्दी जो आपने माँ को अर्पित की है वो एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पर्स में या फिर अपनी अलमारी में रख सकते हैं। बार बार उसे निकाल कर देखना नहीं है, एक बार रखकर छोड़ दीजिए। और ध्यान रखिए, माँ कात्यायनी आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो ये है आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।